प्रिय, आज का हमारा विषय है द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने बहुत से वायदे हमसे किए हैं और परमेश्वर का वायदा हमेशा पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसा वायदा नहीं करते हैं जो पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का कोई भी वायदा आज तक हम देखें ऐसा नहीं है जो पूरा ना हुआ हो। प्रिय, हमारे जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातों को रख देते हैं, परमेश्वर हर एक बात को पूरा करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर का दास यहोशू इस प्रकार से कहता है, यहोशू 24:14 में, जोशुआ 24:14 में, सुनो, मैं तो अब सब सांसारिक की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हर एक बात जो परमेश्वर ने कहा वचन के अंदर वो पूरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का एक बिंदु भी कहा हुआ कभी टल नहीं सकता है। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, इस बात को समझना है। बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत हल्के में इस बात को ले लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर खरा है, अपनी बात में अड़िग है, जो भी उसने कहा वो पूरा होता है। यहोशू कहता है, परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं उनमें से की हैं, कोई भी अधूरी नहीं है, सब की सब पूरी हुई हैं। परमेश्वर में हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर वास्तव में हमें प्यार करता है। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है आपको जॉब देगा, तो आपको जॉब मिलेगी। परमेश्वर ने आपको जो भी कहा है वो सब आपके जीवन में घटित होगा। प्रियो, आपको बच्चे, परिवार, नौकरी, बिजनेस, जो भी प्रभु ने कहा है, हम प्रभु से मांगें और परमेश्वर दयालु है, हमें देता है। परमेश्वर के वायदे हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। बाइबल में एक से एक वायदे प्रभु ने दिए हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और वो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर की सबसे अधिक असंभव लगने वाली प्रतिज्ञा, प्रॉमिस में हम विश्वास करते हैं और दावा करते हैं और ये मान लेते हैं कि अवश्य पूरी होगी, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर को सम्मान मिलता है और वो हमारी हर एक बात को पूरा करता है। हम देखें, एक दिन ऐसा हुआ कि नेपोलियन अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए गया और तभी उसका घोड़ा बेकाबू हो गया जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था, और सम्राट ऐसा लगा कि शायद गिर जाएगा। एक सिपाही ने दौड़कर जल्दी से उसको आया और घोड़े की लगाम को पकड़कर घोड़े को शांत किया और एक तरफ खड़ा कर दिया। और सम्राट ने ये जानते हुए कि वो एक सिपाही है, उससे क्या कहा। प्रियो, आप देखें, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। सम्राट ने जानते हुए कि एक सिपाही है, उसको कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान। सिपाही ने भी उसी तर्ज में जवाब दिया, वहाँ से किस रेजिमेंट का। कितनी अद्भुत बात है, एक सिपाही से सम्राट कह रहा है बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान, और कप्तान भी उसी तरीके से जवाब देता है, वहाँ से किस यूनिट का। हम देखते हैं प्रिय, जब हम विश्वास करते हैं वचन में और हम मान लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और यहाँ सम्राट के मुंह से निकला हुआ वचन, वायदा किस प्रकार से सिपाही के जीवन में एक अद्भुत काम कर जाता है। जब वो अपने मित्रों को बताता है, अपने साथियों को बताता है, लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। अरे, सम्राट ने गलती से कप्तान समझ लिया होगा। प्रियो, सम्राट ने जानबूझकर इस बात को और उसने कहा था और उसने ध्यान से सुना, और यही कारण है कि वो बहुत ही खुश हुआ और अपने लोगों को बताया और अपने जीवन में उसी समय उसने दावा किया वहाँ से किस रेजिमेंट का। और सम्राट ने वास्तव में उसको एक रेजिमेंट दी, उसको कप्तान बनाया। बहुत से लोगों ने देखा वास्तव में ये सच हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी जो प्रभु वायदे करता है वो सम्राट से भी बढ़कर है, वो भी हमारे जीवन में बहुत आशीष देता है। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है,
हमें विश्वास करना है, कोई भी स्थिति क्यों ना हो। जब विश्वास में प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। यहाँ हम देखते हैं एक सिपाही ने विश्वास किया, ध्यान से सुना कि उसके सम्राट ने क्या कहा है, और उसने जवाब भी दिया, उसने दावा भी पेश किया। प्रिय, हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं को दावे के रूप में परमेश्वर के सामने रखना है। प्रभु हमें आशीष देता है और हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के भक्त मैक्लोरेन ने इस प्रकार से कहा है, हम जितनी चाहें उतनी आशीषों का आनंद ले सकते हैं। हम जितनी चाहें उतनी। कैसे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ने आशीषों के भंडार की चाबी हमारे हाथ में रख दी है। लो, जो चाहे ले लो, हम जो चाहें उससे पा सकते हैं। कैसे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चाबी को हमें इस्तेमाल करना है। बहुत प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और लोगों ने उसके हाथ में बैंक की चाबी, तिजोरी की चाबी रख दी और कहा, इस तिजोरी में जाकर जो चाहें आप ले सकते हो, जितना धन चाहें आप प्राप्त कर सकते हो। और वो व्यक्ति अंदर गया और 1 रुपया लेकर बाहर आ गया। वो कंगाल था। किसकी गलती है? उसको मौका मिला तिजोरी में जाने का, बैंक की तिजोरी में जाने का मौका मिला, चाबी मिली, जितना चाहे धन ले सकते हो। वो 1 रुपया लेकर बाहर आया और वो वैसे ही कंगाल का कंगाल रहा। प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत प्रतिज्ञाएं दी हैं। बाइबल हमें दी है, खजाना हमें दिया है। हम जो चाहे प्रभु से मांग सकते हैं। प्रभु देने वाला है, प्रभु कभी भी मुकरता नहीं है। लेकिन हम हैं कि उसी 1 रुपये की तरह 1 रुपये के बराबर हमारे पास स्वर्गीय धन है। आज हम घटी में क्यों रहते हैं? क्यों हम परेशान हो जाते हैं? क्यों चिंता में पड़ जाते हैं? क्यों महामारियों से डर जाते हैं? क्यों बीमारियों से डर जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास डगमगा जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास नहीं करते हैं, शक करते हैं। और यही कारण है, शक करने वाला, डाउट करने वाला समुद्र की लहर के समान आती और चली जाती है। हमें विश्वास करना है, अपने प्रभु से मांगना है। परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करता है। उसने यहोशू 1:3 में ये वायदा किया, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दे देता हूँ, वो जगह मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रियो, हमें क्या करना है? हमें उस स्थान पर जाना है, क्लेम करना है। प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दी है उसमें विश्वास करना है और मांगना है। प्रभु देने के लिए तैयार है। आज हमारे जीवन में हम देखें, क्या वास्तव में हम प्रतिज्ञाओं में विश्वास करते हैं, उन्हें ध्यान करते हैं और प्रार्थना में प्रभु के पास आकर उनसे मांगते हैं। प्रभु हमारे जीवन को आशीष से भरना मांगता है, हमारे जीवन में खुशहाली देना चाहता है। लेकिन कब? जब हम वास्तव में प्रभु में विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जब हम दावा करते हैं, प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने ऐसा कहा है। प्रभु वास्तव में हमेशा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। जिस प्रकार उस सम्राट ने उस सिपाही को कप्तान बना दिया, अभी हमारे हाथ में, हम सिपाही बने रहना चाहते हैं या कप्तान बनना चाहते हैं। हम उस तिजोरी में जाकर 1 रुपया बाहर लाकर कंगाल बने रहना चाहते हैं या हम धनवान बनना चाहते हैं। परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच तू दया का धनी है प्रभु, और तू कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं है प्रभु। तो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरा करता है। जब विश्वास के साथ हम तेरे पास आते हैं तो हर एक को आशीषित करता है। हाँ प्रभु, तो दया अनुग्रह कर, हम जितनों ने इस बात को जाना है, सुना है प्रभु, हम भी उस सिपाही की तरह सम्राट जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा सृजनहार है, उसकी बात को ध्यान से सुनते हुए और उसी तर्ज में दावा कर सकें, प्रार्थना के साथ उसके चरणों पे आ सकें। प्रभु तू दया कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।